नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूरिंग मशीन फॉर इवन पैलिंड्रोम और इसको हम डब्ल्यू या डब्ल्यू रिवर्स भी कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं कि ये कैसे बनाएंगे, इसकी स्ट्रिंग कैसे जनरेट करेंगे और ये इवन पैलिंड्रोम कैसे होगा। दोनों में सेम ही बात है। अगर हम इसको डब्ल्यू डब्ल्यू रिवर्स भी बोले या इवन पैलिंड्रोम भी बोले तो सेम ही बात रहेगी। इसका हम स्ट्रिंग जनरेट कर लें। जब हम बात कर रहे हैं कि कोई लैंग्वेज डब्ल्यू डब्ल्यू रिवर्स है, इसका मतलब है कि जो W होगा वो कोई भी A और B के कॉम्बिनेशन से बना हुआ स्ट्रिंग का सेट होगा। ठीक है, तो इसको हम अगर बनाएं तो W मान लीजिए मेरे पास में कोई है A B B, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। तो इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स होगा इसका मिरर इमेज दैट मींस B B A। ठीक है, ये इसका मिरर इमेज होगा एक तरह से। तो ये W रिवर्स बन जाएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे और ये इवन पैलिंड्रोम कैसे कहलाता है तो इसको हम समझे। चाहे मैं W3 करूं या 4 डिजिट करूं, एग्जाम्पल ये तोते A मैंने लिया है, तो ये कैसे बनेगा A ये मैंने 4 का लिया है, तब भी मेरा इनपुट जो है ये टोटल जो काउंट होगा ये 8 का बनेगा। मैं 3 भी ले रहा हूँ तब भी ये 6 बनेगा। दैट मीन्स कि इनके नंबर्स जो है वो इवन रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो इसीलिए इवन पैलिंड्रोम कहलाता है, जहाँ पे हम पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि अगर आगे पीछे दोनों तरफ से अगर हम देंगे तो स्ट्रिंग एक जैसी निकल के आएगी। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको इधर से करूँ या इसको इधर से देखूँ तो दोनों तरफ से ये सेम दिखाई देगा मेरे को स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे ट्यूरिंग मशीन के अंदर, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक इनपुट टेप लूंगा। इनपुट टेप में जो है इनमें से कोई भी एक स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, उसके लिए मैं बनाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग कुछ इस तरह से ले रहा हूँ, लाइक ये वाला स्ट्रिंग ले लेते हैं हम। ठीक है, ये आसान भी लग रहा है मेरे को, तो यही वाला एक काम कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने ये इनपुट टेप बनाया है यहाँ पे। ठीक है, इनपुट टेप जैसे मैं बना रहा हूँ, अब इस इनपुट टेप पे मैं स्ट्रिंग को लिख लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग क्या क्या है मेरे पास में, तो जैसे मेरे पास में ए बी ए नेम, फिर उसके बाद B A ये मेरा इनपुट टेप पे हो गया। और मैं दोनों तरफ ब्लैंक ऐड कर लूंगा। अब ब्लैंक ऐड कर लिया मैंने। अब मैं इसको लॉजिक को समझता हूँ कि इसको मैं सोल्व कैसे करूँगा। तो सोल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। चूंकि मेरा हेड ये है तो इसको लूंगा और इसको इन दोनों को मैं कंपेयर करता हुआ चला जाऊंगा। इस एक को मैं ब्लैंक में कन्वर्ट करूंगा और लास्ट में जाऊंगा जब तक मुझे ब्लैंक नहीं मिलता, और इससे फिर लेफ्ट जाऊंगा और इस ए को भी मैं ब्लैंक में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर मैं इधर जाऊंगा जब तक मुझे ब्लैंक नहीं मिलता, फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा उसको मैं कंपेयर करूंगा इस वाले से। ठीक है, और इन दोनों को भी मैं ब्लैंक करता चला जाऊंगा। फिर नेक्स्ट वाला लूंगा मैं इधर से और इसको फिर इससे कंपेयर करूंगा। अगर दोनों सेम होंगे मेरे तो इसको भी मैं ब्लैंक कर दूंगा। और फिर से ये चलेंगे हम यहाँ से यहाँ तक और इसको देखेंगे, इसको भी मैं ब्लैंक करता चला जाऊंगा। और बीच में अगर मेरे इसके ब्लैंक के इधर बीच में लेफ्ट और राइट में अगर कोई और सिंबल नहीं होगा, दैट मीन्स कि मैं यहाँ से फाइनल स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरा स्ट्रिंग जो इनपुट टेप पे था मेरा, ठीक है, वो एक स्ट्रिंग में खत्म हो चुकी है। अब इस लॉजिक को जो है हम ट्यूरिंग मशीन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ट्यूरिंग मशीन बनाने के लिए सबसे पहले मेरा जो है इनिशियल स्टेट लूंगा। मान लीजिए मेरा इनिशियल स्टेट है Q0। ठीक है, Q0 मेरा इनिशियल स्टेट है। इस इनिशियल स्टेट में मुझे इनपुट क्या मिल रहा है, वो है A। तो जैसे मेरे को A इनपुट मिला तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैंने लिखा मैं Q1 पे जाऊंगा और इस A को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करूंगा। जैसे ही मेरे को पहला A मिलेगा उसको मैं ब्लैंक में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसके लिए मैं ट्रांजेक्शन कैसे लिखूंगा, A B एंड मैं जाऊंगा राइट साइड में शिफ्ट करूंगा, तो यहाँ से लिखूंगा राइट। तो अब इस ए को मैंने ब्लैंक में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ से जब तक इधर का ब्लैंक नहीं आता तब तक मैं चलता रहूंगा राइट में। ठीक है, तो जब तक मैं राइट में चलता रहूंगा तो इसका मतलब है कि अगर मेरे को कुछ भी मिलेगा, दैट मीन्स कि अगर ए मिलेगा इसके नेक्स्ट वाला, चूंकि यहाँ से तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इससे राइट से, तो अगर मुझे ए मिलेगा ए को मैं ए रहने दूंगा और मैं राइट चला जाऊंगा। और सिमिलरली अगर मुझे बी भी मिलेगा तो बी को मैं बी रहने दूंगा, मैं राइट में शिफ्ट कर जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं राइट चलता रहूंगा। तो पहले वाले ट्रांजेक्शन से मैं यहाँ से यहाँ पे पहुंचूंगा बी पे, फिर मेरे को बी मिलेगा तो बी को बी रहने दूंगा, फिर से राइट जाऊंगा तो अब मैं यहाँ पे पहुंचा। फिर इसको अगेन ए को ए रहने दूंगा, राइट जाऊंगा तो अगेन ये, फिर ए को ए रहने दूंगा, राइट जाऊंगा। फिर यहाँ पे मेरा हेड पहुंचेगा, फिर बी को बी रहने दूंगा, राइट जाऊंगा ए पे।
फिर ये ए यहाँ पे पहुंचूंगा, फिर से ये चलेगा, मैं ब्लैंक पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, जैसे ही मैं ब्लैंक पे पहुंचा, इसका मतलब है ये वो मेरा ब्लैंक है जो कि लास्ट में था। अब इसके लेफ्ट में मुझे जाना है, तो मुझे ब्लैंक से लेफ्ट में जाने को मैं स्टेट चेंज कर देता हूँ ताकि मेरे को याद रहे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q2 से, यहाँ से मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और ब्लैंक को ब्लैंक रहने देता हूँ। अब मैं कहाँ आऊंगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा, तो लेफ्ट में मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाता हूँ। तो अब मेरा यहाँ पे आ गया मेरा हेड। ठीक, अब हेड यहाँ पे आया है, तो अब मुझे क्या कहना है इसको, अब यहाँ पे जो भी मिलेगा, जो क्या मतलब ये वाला सिंबल, दैट मीन्स कि ए अगर इधर था तो इधर भी ए चाहिए। सिमिलरली ए यहाँ पे था तो यहाँ पर मुझे ए मिलना चाहिए, तभी ये सेम होगा, पहली रूम बनेगा। ठीक है, तो इस ए के बदले इस ए को मैं ब्लैंक में कन्वर्ट कर दूंगा। पर दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर मुझे ए मिलता है तो इसको मैं ब्लैंक में कन्वर्ट कर दूंगा। ब्लैंक में कन्वर्ट करके मैं कहाँ जाऊंगा, इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करके यहाँ से मैं हेड को मूव करूंगा यहाँ पे, इधर लेफ्ट शिफ्ट दूंगा। जब तक मुझे ब्लैंक नहीं मिलता तब तक मैं शिफ्ट करता रहूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से कहाँ पे चले जाता हूँ, एक Q3 स्टेट पे पहुंच जाता हूँ इस ट्रांजेक्शन के थ्रू। और इसको मैंने क्या किया है, ए को ब्लैक में कन्वर्ट करा और इससे लेफ्ट शिफ्ट हुआ मैं। ठीक है, यहाँ से शिफ्ट हो गया मैं, और इस लोकेशन पे Q3 स्टेट पे जो भी आता रहेगा उसको एज इट इज रहने दूंगा, क्योंकि मुझे ब्लैंक तक पहुंचना है, लेफ्ट मोस्ट पे। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट ब्लैंक जो मिलेगा, तो यहाँ से मैं शिफ्ट करता जाऊंगा, यहाँ पे बी तक पहुंचना है। तो इसके लिए मैं एक सेल्फ लूप लगा देता हूँ यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि अगर ए मिला, ए को ए रहने दो और लेफ्ट शिफ्ट हो जाओ। तो यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया है मेरा, अब मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। अब अगर मुझे बी मिलता है तो बी को भी बी रहने दो और मैं लेफ्ट शिफ्ट हो जाऊँ, तो इस बी को बी रहने दूंगा, मैं लेफ्ट शिफ्ट होता जा रहूंगा। और ये लोग जो भी कंटिन्यूअस से चलता रहेगा, तो ये सारी शिफ्ट होते 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 यहाँ पे पहुंच जाएगा। फिर लास्ट वाला जब ए है, ए से एक रहने दूंगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाऊंगा, तो अब मैं पहुंच गया यहाँ पे। अब इसको पहुंचने के बाद में मुझे मिला ब्लैंक। अब अगर ये ब्लैंक मिला है, दैट मीन्स कि अब मुझे कहाँ पहुंचना है, फिर से वापस यहीं पे आना है ताकि मैं ये फिर से सर्कल स्टार्ट कर चुका, क्योंकि पहले वाले लोकेशन पे ही आ रहे हैं। इसी तरह से लग रहा है जैसे मैं इनिशियल पे ही पहुंच गया हूँ। तो ब्लैंक आया है, तो ब्लैंक को मैं एज इट इज ब्लैंक रहने दूंगा, मैं यहाँ से राइट में शिफ्ट होऊंगा। तो ब्लैंक को मैं ब्लैंक रहने दूंगा और मैं राइट में शिफ्ट होऊंगा। तो यहाँ से मैं ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, मैं राइट में शिफ्ट हो गया। अब फिर से मेरे को ए आया है, से ये ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा घूमेगा। ए को मैं बी कर दूंगा और राइट शिफ्ट हो जाऊंगा। ए को मैंने क्या कर दिया, अब ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया है और मैं कहाँ चला गया, राइट शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे मेरे को कुछ भी मिला है, बी मिला, बी को बी रहने दिया, राइट शिफ्ट हो गया। अब फिर से यहाँ पे आ गया मैं। ठीक है, ए को ए रहने दिया, राइट शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आ गया मैं। और इसी तरह से फिर से ए के लिए भी राइट शिफ्ट होता चला जाऊंगा, फिर बी के लिए भी राइट शिफ्ट होता रहूंगा और इसी स्टेट पे रहूंगा। तो इधर शिफ्ट करते रहते यहाँ पे पहुंचा। फिर से लास्ट ऑफ टाइम जो है ए के लिए ए रहने दूंगा, राइट शिफ्ट होऊंगा और मेरा बेसर ब्लैंक पे आ गया। अब अगर ब्लैंक पे पहुंचा है तो Q1 पे ब्लैंक है, तो इसका ट्रांजेक्शन यह है, बी को बी रहने दो और हम लेफ्ट शिफ्ट हो जाए। तो इस बी को जो कि यहाँ पे है, बी को बी रहने दो और मैं यहाँ से लेफ्ट शिफ्ट हो जाऊँ। लेफ्ट शिफ्ट होने में मैं Q2 स्टेट पे पहुंचा। Q2 स्टेट पे क्या है, अगर ए है जो कि यहाँ पे हम मेरे को सेम, यहाँ पे अगर ए था तो यहाँ पे भी अगर ए मुझे मिला है, तो इसको भी मैं ब्लैंक में कन्वर्ट करूंगा। तो इसको भी मुझे ब्लैंक पे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से Q2 से Q3 स्टेप पे पहुंचूंगा, ए को ब्लैंक और लेफ्ट शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ए को इसको मैंने ब्लैंक में बनाया और लेफ्ट शिफ्ट हो गया मैं यहाँ पे। फिर से जब तक ब्लैंक नहीं होता तब तक मैं लेफ्ट शिफ्ट होता रहूंगा, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन आए, चाहे ए आए चाहे बी आए। तो ये कंटिन्यूसली चलता 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 यहाँ तक आएगा। अब जैसे मैं ब्लैंक पे पहुंचाऊं तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दूंगा, मैं जाऊंगा राइट शिफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ से मैं शिफ्ट हुआ और यहाँ पे पहुंच गया। अब मेरा स्टेट हो गया Q9। अब मेरे को क्या मिला है, बी। चूंकि यहाँ पे ए वाले के लिए तो ट्रांजेक्शन है, बी वाले के लिए नहीं है, तो बी के लिए सिमिलरली मैं ऐसे ही बनाऊंगा। तो यहाँ से मैं Q3 हो चुका है, मैं Q4 स्टेट पे पहुंचूंगा यहाँ से ऐसे, और बी को ब्लैंक में कन्वर्ट करूंगा और राइट शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो बी को मैंने ब्लैंक में कन्वर्ट करा और मैं कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट। ये हो गया मेरा बैक शिफ्ट। ठीक है, अब मेरे को फिर से मिला है ए, क्योंकि जो भी कुछ मिलेगा सेम ऐसे ही आपको ए भी मिले, वी मिले, जो भी मिले आपको राइट शिफ्ट होते जाना है। ठीक है, तो इसको मैं
बी मिलेगा तब भी मैं राइट शिफ्ट होता जाऊंगा। और ये चलता 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 जब तक इनको ब्लैंक नहीं मिलेगा तब तक मैं चलता रहूंगा। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक पे आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं ब्लैंक लेके एक नए स्टेज पे जाऊंगा, जो कि होगा मेरा Q5। और ये कुछ इस तरह से आएगा कि ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया और मैं यहाँ से लेफ्ट शिफ्ट हुआ। तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, अब मैं यहाँ से लेफ्ट शिफ्ट हुआ। अब ये मेरा जो यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था वही मेरे को यहाँ पे मिलना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे मैं बी था तो यहाँ पर भी मुझे बी मिलेगा। तो यहाँ से अगर मुझे बी मिलता है तो मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, बी को ब्लैक में कन्वर्ट करूंगा और यहाँ से मैं जाऊंगा लेफ्ट साइड। सिमिलरली ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, बी मेरा ब्लैंक में हो चुका है और अब मैं लेफ्ट में आ चुका हूँ यहाँ पे। अब फिर से मुझे ब्लैक तक पहुंचना है, तो ए बी जो भी आएगा बीच में उसको मैं सेल्फ लूप Q3 पे ही घूमता रहेगा। और यहाँ से जब तक ये नहीं आता तब तक, बैंक तक नहीं आता तब तक हम इसी स्टेट पे रहे। तो मैं यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया इस लूप के थ्रू। एक ये दो लूप चलाए मैंने Q3 पे। अब मैं ब्लैंक पे पहुंचा हूँ तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दूंगा, मैं राइट जाऊंगा, क्यू पूरा स्ट्रेट हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से मैं राइट गया और मेरा स्टेट हो गया Q0। अब Q0 स्टेट पे पहुंचने के बाद में फिर से मेरे को ए मिला है, तो सेम इसी से मैं घूमूंगा। ए को मैं ब्लैक में कन्वर्ट कर दूंगा, ए को मैंने ब्लैक में कन्वर्ट करा और फिर यहाँ से राइट। तो राइट कहाँ है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर से अगर आपको ए में है तो ए को ए रहने दो, राइट शिफ्ट करो, बैक शिफ्ट हो गया। फिर आपको मिला है बी, ब्लैंक, ब्लैंक को ब्लैक रहेगा तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाओ, लेफ्ट शिफ्ट हुआ है। फिर अगर आपको ए फिर से मिलता है, चूंकि अगर इधर ए है इधर भी ए होगा, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी होगा, ताकि हमारा सेम पैलिंड्रोम चले। ए मुझे मिला इधर साइड, तो इधर साइड भी मेरे को इधर से भी ए मिलना चाहिए। सिमिलरली अगर इधर से ए मिला है तो बी मिला है, इधर से भी बी मिलना चाहिए। ये ऐसे चलेगा, हमारा पैलिंड्रोम बनेगा। ये मैंने ब्लैंक में कन्वर्ट कर गया और यहाँ से लेफ्ट शिफ्ट कर जाऊंगा, लेफ्ट मेरा यहाँ पे शिफ्ट हुआ। अब मुझे मिला ब्लैंक, तो यहाँ पे फिर से मुझे ब्लैक मिला, ब्लैंक को ब्लैक रह के मैं राइट शिफ्ट होऊंगा। अब यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ। तो ये वो मेरे वाला स्टेज था जहां से इधर और इधर उठते चेक करना। तो इधर भी ब्लैंक है और इधर भी ब्लैंक है। दैट मीन्स अब क्यों नॉन स्टेट पर मुझे ब्लैंक मिलता है। दैट मीन्स कि अब इस बीच में कोई भी, ना तो इधर ना उधर, कोई भी स्ट्रिंग बीच में नहीं बचा है। तो जब कोई स्ट्रिंग नहीं बचा, दैट मीन्स कि अब यहाँ से मुझे फाइनल स्टेट पे पहुंचना चाहिए। और इनपुट डेट पे मेरे को क्या मिला है, ब्लैंक मिलता है। तो ब्लैंक से मैं फाइनल स्टेट पे कैसे पहुंचूंगा, मैं क्यू नोट स्टेट पे हूँ। तो अगर मुझे यहाँ से ब्लैक मिलता है तो मैं एक नए शेप बना सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल Q6। इसको मैं फाइनल बना सकता हूँ, यहाँ से ब्लैक पे ब्लैंक रहने दूंगा और आपका चॉइस है कि लेफ्ट जाओ राइट जाओ, आप जहाँ मर्जी जाओ। यहाँ से आप फाइनल स्टेट में पहुंच चुके हो, ठीक है। तो ये था हमारा इवेंट पैलिंड्रोम। आसानी से समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, इजी है। हम सिर्फ पहले इधर वाला चेक करेंगे, फिर से हम उधर वाला चेक करेंगे। अगर दोनों सेम होगा तो हमारा सर्कल घूमेगा। फिर से ब्लैंक पे हम वापस आएंगे, फिर से अगर बी मिलता है तो हम इधर से घूम के Q3 पे जाएंगे, फिर से वो सर्कल घूमेगा और फिर से ब्लैक पे हम क्यों नोट उठाएंगे। और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ए के लिए इधर से और बी के लिए इधर से। और ये जाने के बाद में जब हमारा ब्लैंक दोनों तरफ ब्लैंक रह जाएंगे, दैट मीन्स बीच में कोई स्ट्रिंग नहीं बचेगी, तो हम यहाँ से पहुंच जाएंगे Q6 पे, जो कि फाइनल स्टेट मेरा हो सकता है, ठीक है। ये हमारा इवन पैलिंड्रोम, या इसको हम बोलेंगे WW रिवर्स। स्ट्रिंग हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसका ट्यूरिंग मशीन हमने कैसे बनाया है, या इस वीडियो में समझ गए होंगे। आई होप। अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।